लेट्स डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। अब देखिए, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेशंस। उसमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे एज डिटर्मिनेशन। एज डिटर्मिनेशन। अब देखिए, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उसका एज जियोलॉजिस्ट लोगों ने डिटरमाइन किया तो निकला एक साधारण 3 to 4 बिलियन ईयर्स। अब ये कैसे निकाला गया? इट वॉज डन बाय यूजिंग रॉक डेटिंग, जिसे हम यूरेनियम डेटिंग भी बोल सकते हैं। सो एज ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय यूरेनियम डेटिंग। उसको यूरेनियम डेटिंग कहना चाहिए। सो जिससे हमें पता चला कि हमारे प्लेनेट की एज क्या है। उसके बाद फॉसिल की एज, यानी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर फॉसिल मिलता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले जिंदा था, इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं यूजिंग कार्बन डेटिंग टेक्निक। सो दिस वाज डेवलप्ड बाय सर विलार्ड लिब्बी। सो by using carbon dating, one can determine the age of fossil of living organism, वो फिर प्लांट हो या फिर एनिमल हो। सो रेडियोएक्टिव कार्बन का यूज करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग पे हमारा एक स्पेशल वीडियो लेक्चर भी है, जिसे देख के आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से एज फॉसिल की निकाली जाती है। सो जैसे कि हमें डायनासोर्स के वगैरह फॉसिल्स मिले, तो उससे हमने कार्बन डेटिंग टेक्निक से ही पता लगाया कि कितने साल पहले वो जिंदा थे। अब इसके बाद सेकेंड application happens to be the treatment of diseases. In treatment of diseases, देखिए डिसीजेस को यूजिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स क्योर करना, उसे रेडियोथेरेपी कहा जाता है। सो रेडियोथेरेपी के माध्यम से हम लोग बहुत सारे क्रॉनिक डिसीजेस को दुरुस्त कर सकते हैं, जैसे कि रेडियोएक्टिव सोडियम 24 ट्रेसर्स, उसका इस्तेमाल करके हम ब्लड सर्कुलेशन चेक कर सकते हैं और ब्लड क्लॉट्स का पता भी लगा सकते हैं। याद रखें, सो यूजिंग सोडियम 24 we can check the blood circulation and detect the clots in blood। यानी अगर कहीं पे क्लॉटिंग है तो उस चीज का भी पता लगाया जा सकता है। आयोडीन 131 ट्रेसर, रेडियोएक्टिव आयोडीन, इज यूज्ड टू चेक द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड अगर प्रॉपर से काम नहीं करता है तो हमें बीमारी होती है ग्वाइटर, तो उस चीज को चेक करने के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। सो यूजिंग I-131, so disorder of thyroid gland can be checked। ये एक चीज याद रखें। उसके बाद कोबाल्ट 60, जो रेडियोएक्टिव कोबाल्ट है, दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो गैमा रेस जो ये इमिट करेगा कोबाल्ट 60, तो उन गैमा रेस को यूज करके हम कैंसर सेल को बर्न कर सकते हैं। सो याद रखें, कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है, कैंसर का ट्यूमर। सो कैंसर सेल्स को जलाने के लिए हम कोबाल्ट 60
के द्वारा जो गामा रेस इमिट होंगे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉस्फोरस 32 which happens to be the radioactive phosphorus used in the treatment of blood cancer, that is leukemia. So P32 is used in the treatment of blood cancer. So इस प्रकार से अलग अलग डिसीजेस को क्योर करने के लिए हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहली बात ये याद रखो, डेफिनाइट डोजेस ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ क्रॉप क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। सो definite doses of radioactive radiation increases yield of crop qualitatively as well as quantitatively, यानी क्वालिटी भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगा। अब देखिए जैसे फॉस्फोरस 32 है, उसका यूज करके हम इनटेक जो है यानी प्लांट्स फॉस्फोरस का कितना इनटेक ले रहा है उस चीज की स्टडी कर सकते हैं। सो एब्सॉर्प्शन of phosphorus by plants is studied by using radio phosphorus P32। उसके बाद इरेडिएशन ऑफ शुगर बीट का अगर हम इरेडिएशन कराते हैं तो उसका शुगर कंटेंट बढ़ता है यानी क्वालिटी उसकी इंप्रूव होगी। सो इरेडिएशन ऑफ शुगर बीट्स इंक्रीजेस द शुगर कंटेंट, ये चीज याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट इज इन एनालिटिकल स्टडी के लिए भी हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक आधा सब्सटेंस है वो कितना एडसॉर्ब हुआ, ये चेक करने के लिए हमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर का मदद लेना पड़ता है कभी कभार। इसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट of radioisotope mixed with inactive substance then क्या करना पड़ता है, एंड एक्टिविटी स्टडीड बिफोर एंड आफ्टर। याद रखें एडसॉर्प्शन के पहले और एडसॉर्प्शन के बाद हमें एक्टिविटी स्टडी करनी है। एंड activity is studied before and after adsorption। याद रखें अब जितनी भी एक्टिविटी कम होगी तो समझ लेने का उतना एडसॉर्प्शन जो है वो हुआ है उस सब्सटेंस का। सो फॉल इन एक्टिविटी गिव्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडसॉर्ब, ये चीज याद रखें। सो फॉल इन एक्टिविटी गिव्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडसॉर्ब्ड, ये चीज याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट रेडियो एक्टिव लीड इज यूज्ड टू स्टडी द एब्सॉर्प्शन ऑफ लीड सल्फेट बाय वाटर। PbSO4 वाटर में कितना है। सो अमाउंट ऑफ
PbSO4 in water is studied by रेडियो लीड या रेडियो एक्टिव लीड हम बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर या ईस्टरिफिकेशन है, तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में उसका मैकेनिज्म स्टडी करते समय हम लेबल्ड ऑक्सीजन यानी रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, जिसे हम ऑक्सीजन 18 कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। सो टू स्टडी द mechanism of esterification, so radioactive oxygen that is oxygen 18 is used. So these are some of the applications of radioactive isotopes.